जो गठबंधन हुआ है, जिस इंडिया नाम दिया गया है, उसके अंदर चारा घोटाले करने वाले भी हैं, उसके अंदर टूट चोर भी हैं, उसके अंदर सीएजी घोटाला करने वाले भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम वाले भी हैं, वो सब घोटालेबाज हैं। और भाजपा के पास जो गठबंधन है वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। भाजपा राजनीति करने नहीं आई, भाजपा इस देश को विश्वगुरु बनाने आई है। तो अब राहुल गांधी को लगता है कि अब मैच्योर हो गए, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, राहुल जी मैच्योर्ड हो ना हो ये उनका अपना विषय है, लेकिन मेरा देश जुड़ा हुआ था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। उनकी कौन सी दुकान खुलने वाली है और कहाँ खुलने वाली है, मोहब्बत की दुकान की बात करते वो कहाँ खुलने वाली है और कहाँ खुलेगी हमें नहीं पता। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू हैं, ये तिलक लगा रखा है, ये प्यार मोहब्बत है तो और क्या है? कहीं नफरत है हम दोनों में? 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। इस बार गठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। एक और इंडिया गठबंधन, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। क्या लग रहा है इस बार कौन भारी पड़ने जा रहा है? ये गठबंधन वर्सेस गठबंधन नहीं है, अब तो विकास वर्सेस परिवारवाद है। मोदी जी विकास पुरुष हैं, हिंदुस्तान के युग पुरुष हैं, हिंदुस्तान के एक ऐसा नायक है जिसने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना परिवार छोड़ दिया और इस देश के लिए 24 घंटे अपने योगदान देकर और हमारे देश का नाम रोशन किया है। मेरे जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री ना था, ना है, ना रहेगा। धन्य हैं हम हिंदुस्तानी कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री पाया जो 24 घंटे लिए गरीबों के लिए, पसमानदाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है। और रही बात गठबंधन जो बनाए उन्होंने, वो पहले आपस में एक हो जाएं, वो अपने परिवार की राजनीति या अपने कारोबार बचाने के लिए, अपने स्वार्थ को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक उन गठबंधन हुआ है। अभी कल ममता ने क्या कहा है बंगाल में, हम अकेले लड़ेंगे, अकेले चलेंगे। तो कहाँ है गठबंधन? गठबंधन का मतलब ये होता है कि हम जहाँ भी जिस राज्य में चुनाव लड़ें, हम सब इकट्ठे लड़ें। ये सब अलग अलग हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए ये इकट्ठा हुए हैं। इनकी विचारधारा अलग, इनके काम अलग, इनके वोट बैंक अलग। और मोदी जी का वोट बैंक है उसका देश का परिवार, पूरा देश का परिवार उनका परिवार है। जब परिवार का मुखिया खड़ा है तो 24 में मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी के सामने कोई नहीं है और कोई नहीं हरा सकता मोदी जी। लेकिन विपक्षी दलों का यही दावा है कि देश के हालात ऐसे हुए तो हमें मजबूर होना पड़ा साथ आने के लिए। कहीं ना कहीं मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, मोदी राज में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा था, इसलिए हमें गठबंधन करना पड़ा नए भारत के लिए। ये उनका एक झूठा प्रोपेगेंडा है। मोदी राज में रोड़ों का जाल जो बिछा है हिंदुस्तान में, शायद आपने देखा होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, अब चारों तरफ रोड़ों का जाल है। पहले कहाँ चले गए थे कांग्रेसियों रोड बनाने के लिए? 370 धारा 370 हटाया, कहाँ चले गए थे कांग्रेसियों? राम मंदिर का मुद्दा जो था ख़त्म कर दिया। अब राम मंदिर 24 में उद्घाटन होगा। इस देश का गौरव है, सनातनियों का गौरव है, जो 500 वर्ष से एक ऐसा मुद्दा लटका हुआ था जो कोई नहीं कर पाया। भाजपा आते हुए, मोदी के आते हुए उन्होंने मुद्दा सुलझा दिया और राम मंदिर बनकर तैयार है। तो ये ऐसी बातें करते हैं, ना सर है ना पैर है। एक माँ के लिए अगर गैस मिलती है, एक माँ के लिए, एक झोपड़ी का वाली के लिए पक्का मकान मिलता है, गरीब किसान के लिए या रेडी पटरी वाले के लिए जन खाते खोले जाते हैं, किसान के लिए 2000 रुपये उसके खाते में आते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और आज देश का जनमानस, आज देश की जो परिवार है मोदी जी का, वो मोदी जी को चुनेगा। गठबंधन तो वोट नहीं देगा, वोट हिंदुस्तान का जनमानस देगा और जनमानस हिंदुस्तान का मोदी का परिवार है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और तिबारा मोदी जी फिर आ रहे हैं और फिर वो ऐसा राज आएगा कि हमारी कल्पना नहीं कर सकती। आज युवाओं का हमारा देश है, युवाओं के लिए योजना, आज हमारा किसानों के लिए ये जो योजना आ रही है, आज सशक्त समृद्ध हो रहा है। मैं पसमानदा समाज का हूँ। जो पसमानदा समाज पहले एक टाइम की रोटी के लिए परेशान होता था, पहले घर चलाएगा या रोटी अपने बच्चों को पालेगा या पढ़ाएगा, गुमनाम की ज़िंदगी जीता था। मोदी जी आए जैसे ही है, ऐसी योजना ला के दिया है। आज वो अपना घर परिवार भी चला रहा है, आज वो धन इकट्ठा भी कर रहा है। और जैसे कि अब रिपोर्ट आ रही है कि जो पिछड़ा जो गरीब है, हिंदुस्तानी हैं, जो पसमानदा समाज का लोग हैं, वो 10% अब ऊपर आ गए हैं, ऊपर के लेयर में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं विकास होगा। जब देश का गरीब आगे आएगा तभी देश का विकास होगा। अच्छा, एक पसमानदा मुसलमान के तौर पर आपको लगता है कि देखिए बार बार ये कहा जाता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान हो गया या कहीं और मुस्लिम देश भी हो गए, पसमानदा मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है और शुरुआत से ही हुआ है। आपको लग रहा है कि मोदी राज में कहीं ना कहीं विचार ये बदला है और इन्हें भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला? हाँ, पसमानदा समाज के साथ भेद हुआ, 70 वर्षों में भेद हुआ। उसको केवल झूठ बोलकर, रेबड़ी देकर, लॉलीपॉप देकर और डर डराकर, मोदी जी का डर, भाजपा का डर, आरएसएस का डर दिखाकर अपने पास रखा। जब से मोदी जी आए
उन्होंने ऐसी योजना लाई हैं, वो समझ गए हैं कि अगर कोई हमारा हितैषी है, अगर कोई हमारा भाई है, अगर हमारा कोई विकास करने वाला है, उसका नाम एक ही है, नरेंद्र मोदी। और देश का जनमानस और पसमानदा समाज ने मन बना लिया है कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि अभी बहुत काम करना है। 70 साल का बीमारू हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र आज उस जंजीरों से हटने वाला है। चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे यूसीसी हो, बहुत से ऐसे कानून थे जो कि लंबे थे। जैसे भाजपा आई और भाजपा राजनीति करने नहीं आई, भाजपा देश का नव निर्माण करने आई है और युवाओं को आगे लेने आई है। मेरा देश युवाओं का है, मेरा देश किसान का है, किसान भी आज समृद्ध है और युवा भी समृद्ध है। आज कांग्रेस का यही आरोप रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी के पास एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम कराओ और वोट पाओ। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट वाले काम किए नहीं। 9 साल समाप्त हो गए। 9 साल में आपको लग रहा है कि भारत में तरक्की हुई है जिनके बलबूते पे बीजेपी जाएगी जनता की? भैया जी, कांग्रेस ने बोला था कि देश के संसाधनों पर मुस्लिम का हक है, उनका अधिकार है। तो ये क्या है? ये तो हिंदू मुस्लिम जो लॉलीपॉप है ये तो दिया था। और भाजपा आती है तो जब राशन देती है तो धर्म नहीं देखती, सड़क बनाती है तो धर्म नहीं देखती, जनधन खाते खुले जाते हैं तो धर्म नहीं देखती, और शौचालय दिए जाते हैं तो धर्म नहीं देखती, और जहाँ तक घर में लाइट पहुँचती है तो धर्म नहीं देखती, 2000 रुपये आते हैं खाते में, धर्म नहीं देखती। धर्म देखा कांग्रेस ने, और भाजपा ने तो केवल विकास किया है उन गरीब हिंदुस्तानियों का, उन गरीब पसमंदाओं का जो 70 वर्ष की ज़िंदगी में गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे। सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस लगाती है, तमाम विपक्षी दल लगाते हैं कि जो बुलडोजर वाला जो मॉडल है बीजेपी का, योगी का, कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में ये जो है एक तरफा कार्रवाई करता है। नहीं, बुलडोजर का जो चलन है वो योगी जी ने दिया है, और योगी जी का जो प्रदेश था माफियाओं से जकड़ा हुआ था, जिहादियों से जकड़ा हुआ था। बहन बेटियां परेशान थी, जहाँ तक 500 रुपये रास्ते में छीन लिया करते थे। रात को बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। जब से बुलडोज़र आया है, उस बुलडोज़र ने उनकी कमर तोड़ी है जो अपराधी थे, जो अपराधी थे, जो कि भूमाफिया थे, जो बदमाश थे। ना धर्म देखा, ना मजहब देखा। विकास दुबे हिंदू था, वो मारा गया। अतीक अहमद मुसलमान था, मारा गया। अपराधी थे, अपराध किए थे। मैं मुसलमान हूँ, मेरे घर में बुलडोज़र नहीं आया, मेरे गाँव में बुलडोज़र नहीं आया, और कहीं बुलडोज़र नहीं आया। बुलडोज़र वहाँ जाएगा जहाँ पर अपराधी अपराध करेगा, और ये एक ही सीधा सिद्धांत है कि जो अपराध करेगा सजा मिलनी चाहिए। गरीबों को हक मारना, गरीबों की ज़मीन हड़प करना और दूसरे समुदाय को प्रताड़ित करना और उसको कहीं ना कहीं गोली से हत्या कर देना, उत्तर प्रदेश में ऐसा आतंक था। और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज कहते थे, आज देश में पहले नंबर पर आ गया है। अपराध मुक्त किया है, अपराध मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, और विकास युक्त हुआ है, विकास हुआ है। आज जाकर देखो सड़कों को जाल, आज जाकर देखो लाइटें, गंगा जल घर घर में गंगा जल है, हर गांव में लाइट है, हर गांव में सड़क है, हर गांव में एक न एक प्रधान के माध्यम से वो योजना जा रही है जो पहले कभी नहीं थी। पहले प्रधान तक वो योजना नहीं आती थी, आधे रास्ते में बढ़ जाती थी। आज प्रधान के माध्यम से वो योजना जा रही हैं जो कभी नहीं पहुँची। अच्छा देखिए, जब विपक्ष की बात आती है तो इंडिया गठबंधन है, भाजपा हालांकि तंज कसती है कि डॉट डॉट वाला इंडिया है, ये डाउट वाला इंडिया है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडिया में देखा जाए प्रैक्टिकल तौर पर तो 26 दल है, बड़े बड़े चेहरे हैं, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो इस बार कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला तो है, क्योंकि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी ओर कई राज्यों के मुख्यमंत्री है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो गठबंधन हुआ है, जिस इंडिया नाम दिया गया है, उसके अंदर चारा घोटाले करने वाले भी हैं, उसके अंदर टूट चोर भी हैं, उसके अंदर सीएजी घोटाला करने वाले भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम वाले भी हैं, वो सब घोटालेबाज हैं। और भाजपा के पास जो गठबंधन है वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। भाजपा राजनीति करने नहीं आई, भाजपा इस देश को विश्वगुरु बनाने आई है, और भाजपा इस युवाओं को एक पायदान देने आई है। भाजपा किसानों को सशक्त करने आई है। भाजपा उस माँ जो झोपड़ी में रहती थी उसको पक्का मकान दे। लेकिन राहुल गांधी भी अब कहते हैं 19 साल का अनुभव है मुझे, राजनीति में हो चुका है, भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूँ, उसके बाद तो और बदल गया हूँ, अब तो मैं समझता हूँ कि भारत के लोगों की क्या तकलीफें है, क्या मुश्किल है। तो अब राहुल गांधी को लगता है कि अब मैच्योर हो गए, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, राहुल जी मैच्योर हो ना हो ये उनका अपना विषय है, लेकिन मेरा देश जुड़ा हुआ था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। उनकी कौन सी दुकान खुलने वाली है और कहाँ खुलने वाली है, मोहब्बत की दुकान की बात, वो कहाँ खुलने वाली है और कहाँ खुलेगी हमें नहीं पता। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू हैं, ये तिलक लगा रखा है, ये प्यार मोहब्बत है तो और क्या है? कहीं नफरत है हम दोनों में? प्यार मोहब्बत है ना। आज मेरे गले से खड़े हुए हैं, तिलकधारी हैं, आज मंगलवार है और मेरे साथ खड़े हुए हैं, और मैं इनको आज 10वें विष्णु के अवतार की, कल की अवतार की जयंती है, आज उनकी शुभकामना देता हूँ भाई को। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा प्यार है, ये असली लोकतंत्र।